क्या परमात्मा वास्तव में सातवें आसमान पर बैठा कोई व्यक्ति है जो तुम्हारा हिसाब किताब रख रहा है, या फिर ये तुम्हारे डर और लालच की बनाई हुई एक कल्पना मात्र है? आज वास्तविक सत्य में हम उस ईश्वर का विसर्जन करेंगे जिसे तुमने अपनी सुरक्षा के लिए कहा है, और उस परम अनुभव का द्वार खोलेंगे जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। यह वास्तविक सत्य की वह आधारशिला है जिस पर खड़े होते ही संसार के सारे संगठित धर्म और उनके बनाए हुए भगवान ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। संसार के सबसे बड़े झूठों में से एक यह है कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जो सातवें आसमान पर बैठकर तुम्हारा हिसाब किताब रख रहा है। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव है। जैसे ही तुम परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखते हो, तुम उसे सीमित कर देते हो, उसे छोटा कर देते हो और उसे अपने जैसा ही ईर्ष्यालु, क्रोधी और पक्षपाती बना देते हो। मनुष्य ने अपने ही अहंकार की छवि को बढ़ा करके उसे ईश्वर का नाम दे दिया है। तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो वह तुम्हारी अपनी कल्पना का विस्तार मात्र है। परमात्मा कोई वह नहीं है जिसे तुम कहीं खोज सको। परमात्मा वह दशा है जहां तुम स्वयं को पूरी तरह खो देते हो। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा घटता है तब तुम नहीं बचते। यह कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना की परम शुद्धि का नाम है। परमात्मा को व्यक्ति मानना पुरोहितों और धर्म गुरुओं का एक बहुत बड़ा व्यापारिक तंत्र है। यदि परमात्मा व्यक्ति है तो तुम्हें उसके पास पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता होगी। तुम्हें उसे प्रसन्न करने के लिए कर्मकांडों और भेंटों की आवश्यकता होगी। किंतु यदि परमात्मा एक अनुभव है तो किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की कोई अनिवार्यता नहीं बचती। अनुभव निजी होता है, वह तुम्हारे भीतर घटता है। जैसे तुम प्रेम का अनुभव करते हो, जैसे तुम सौंदर्य का अनुभव करते हो, वैसे ही तुम परमात्मा का अनुभव करते हो। क्या तुम प्रेम को किसी मूर्ति में कैद कर सकते हो? क्या तुम सुंदरता को किसी विशेष स्थान पर बांध सकते हो? नहीं। वैसे ही परमात्मा वह संगीत है जो पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है, पर तुम उसे तभी सुन पाओगे जब तुम्हारा अपना शोर शांत होगा। जिसे तुम प्रार्थना कहते हो वह अक्सर परमात्मा से तुम्हारी मांग होती है। तुम एक व्यक्ति से मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी किस्मत बदल देगा, पर सत्य यह है कि परमात्मा कोई दाता नहीं है जो तुम्हारी अर्जी पड़ेगा। परमात्मा एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। जैसे बिजली का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वह बस बहती है। यदि तुम बल्ब जलाओगे तो प्रकाश होगा, यदि नग्न तार छुओगे तो मृत्यु। वैसे ही यदि तुम्हारी चेतना परमात्मा के अनुभव के साथ लयबद्ध हो जाती है तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। यह कोई कृपा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तुम जब तक उसे व्यक्ति मानकर गिड़गिड़ाते रहोगे तब तक तुम केवल एक भिखारी रहोगे। जिस दिन तुम उसे अनुभव मानकर स्वयं को उसके प्रति शून्य कर दोगे, उस दिन तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। व्यक्तिगत ईश्वर की इस भ्रामक धारणा ने मनुष्य की आत्मा को भय और दासता की ऐसी बेइयों में जकड़ दिया है जहां वह अपनी ही छाया से डरने लगा है। वास्तविक सत्य यह है कि जब तुम परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखते हो तो तुम अनजाने में एक महा तानाशाह की रचना कर लेते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सजा देता है, जो तुम्हारे मांस खाने या न खाने पर क्रोधित होता है और जो विशेष मंत्रों के जाप से प्रसन्न हो जाता है। यह परमात्मा नहीं बल्कि मनुष्य की कुंठाओं का ही एक विराट रूप है। इस डरावने ईश्वर की आड़ में धर्मगुरुओं ने तुम्हें जीवन भर डराया है ताकि तुम उनके द्वारा बनाए गए कर्मकांडों के गुलाम बने रहो। भय कभी तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता। भय केवल तुम्हें मंदिर की दहलीज तक झुका सकता है, पर वह तुम्हारे हृदय के कपाट कभी नहीं खोल सकता है। परमात्मा का अनुभव पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के उन तमाम देवताओं का विसर्जन करना होगा
जिन्हें तुमने अपनी सुरक्षा के लिए पाल रखा है। मनुष्य बहुत कमजोर है, वह अकेला खड़े होने से डरता है, इसलिए उसे एक पिता की तलाश रहती है जो उसे सांत्वना दे सके। लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम किसी बैसाखी को पक्षे हुए हो, तुम अपनी जगह कभी नहीं खोज पाओगे। जिसे तुम भगवान की मूर्ति कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी आंखों पर बंधी एक पट्टी है जो तुम्हें उस विराट शून्य को देखने से रोक रही है जो तुम्हारे चारों ओर फैला है। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम देख सको। वह तो वह दृष्टि है जिससे सब कुछ देखा जाता है। वह कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे तुम पुकार सको। वह तो वह मौन है जो हर शब्द के पीछे छिपा है। इस अनुभव के घटित होने की पहली शर्त है पूर्ण शून्यता। जब तक तुम्हारे भीतर मैं अहंकार मौजूद है, तब तक उस परम के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम एक भरे हुए पात्र की तरह हो जो आकाश से बरसते अमृत को ग्रहण नहीं कर पा रहा। परमात्मा का अनुभव कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम मेहनत करके हासिल करोगे। ये तो एक समर्पण है, एक पिघलना है। जैसे नमक की एक डली सागर की गहराई मापने जाती है और स्वयं सागर हो जाती है, वैसे ही जो परमात्मा को जानने निकलता है वह स्वयं मिट जाता है। यदि तुम वहां बच गए तो जान लेना कि तुमने परमात्मा को नहीं, केवल अपनी ही किसी मानसिक कल्पना को पाया है। अनुभव वह है जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाए, जहां तुम और वह एक ही संगीत की दो लहरें बन जाओ। संसार की तमाम धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र और सिद्धांत तुम्हें उस परम अनुभव से केवल दूर ले जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वे तुम्हें शब्द देते हैं, सत्य नहीं। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा को शब्दों के जाल में फंसाना वैसा ही है जैसे बहती हुई हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। शास्त्र तुम्हें परमात्मा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, पर वे तुम्हें बोध नहीं दे सकते। तुम जीवन भर वेदों, पुराणों या आयतों को रट सकते हो, पर वह रटन केवल तुम्हारे मस्तिष्क का बोझ बढ़ाएगी। परमात्मा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे पढ़कर समझा जा सके। वह तो एक ऐसी प्यास है जिसे केवल डूबकर ही बुझाया जा सकता है। जो लोग पन्नों में परमात्मा को खोज रहे हैं, वे वास्तव में जीवित सत्य को छूकर केवल उसकी राख को सहला रहे हैं। इस व्यक्तिहीन परमात्मा के द्वार खोलने की एकमात्र कुंजी है ध्यान। ध्यान का अर्थ किसी मूर्ति पर एकाग्र होना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उठने वाले हर विचार, हर तरंग और हर शोर के प्रति जागरूक हो जाना है। जब तुम पूरी तरह सजग होते हो तो तुम्हारे भीतर का वह विचारक विलीन होने लगता है जो हर अनुभव को शब्दों में ढालता है। जैसे ही विचारक मौन होता है, तुम्हारे भीतर एक ऐसा अंतराल पैदा होता है जहां तुम पहली बार उस ऊर्जा के संपर्क में आते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यही परमात्मा का अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें यह नहीं बताता कि वह कौन है, बल्कि यह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कौन हो। यहां पहुंचकर तुम पाते हो कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का सबसे अंतरतम केंद्र था। धार्मिक पुस्तकें तुम्हें विश्वास देती हैं, जबकि ध्यान तुम्हें दृष्टि देता है। विश्वास का अर्थ है बिना जाने मान लेना, और जो मान लिया गया है वह कभी तुम्हारा अपना सत्य नहीं हो सकता। तुम किसी और के अनुभव को अपना नहीं बना सकते। बुद्ध ने जो पाया वह उनका था, कृष्ण ने जो देखा वह उनका था। यदि तुम उनकी बातों को रटकर बैठ गए तो तुम केवल एक नकलची बनकर रह जाओगे। परमात्मा का अनुभव सदा नूतन होता है, वह कभी बासी नहीं होता। वह किसी परंपरा या संप्रदाय की जागीर नहीं है। वह तो एक निर्दोष हृदय की पुकार है जो तब सुनाई देती है जब तुम अपनी सारी सामाजिक और धार्मिक पहचान को उतारकर नग्न खड़े होते हो। स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं उन लोगों के लिए निर्मित की गई हैं जो जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में जीने से डरते हैं। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा का अनुभव होते ही ये काल्पनिक लोक धुएं की तरह उड़ जाते हैं। जिसे तुम नर्क कहते हो
वह केवल तुम्हारी अपनी चेतना का अंधकार, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी कुंठा है जिसे तुम स्वर्ग कहते हो। वह तुम्हारी अपनी शांति और आनंद की चरम अवस्था है। जब तक तुम परमात्मा को एक व्यक्ति मानकर उससे भविष्य में किसी पुरस्कार की आशा रखते हो, तब तक तुम केवल एक लालची सौदेबाज हो, धार्मिक नहीं। धार्मिकता तो वह सुगंध है जो तब प्रकट होती है जब तुम इस क्षण में पूरी तरह जागृत होते हो। एक मुक्त मनुष्य को किसी नरक का भय नहीं होता और न ही उसे किसी स्वर्ग का प्रलोभन दिया जा सकता है, क्योंकि वह अपने भीतर उस परम रस को पा चुका है जिसके सामने इंद्र का सिंहासन भी फीका है। बिना किसी व्यक्तिगत ईश्वर के भी एक अत्यंत श्रेष्ठ और धार्मिक जीवन जिया जा सकता है, और वास्तव में वही जीवन सच्चा है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर की चेतना और सामने वाले व्यक्ति की चेतना एक ही अनुभव के दो छोर हैं, तो तुम्हारे जीवन में करुणा सहज ही उतर आती है। फिर तुम्हें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती कि तुम चोरी न करो या झूठ न बोलो। फिर तुम इसलिए दया नहीं करते कि तुम्हें कोई भगवान देख रहा है, बल्कि तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं। अद्वैत का यह अनुभव ही वास्तविक सदाचार है। जो व्यक्ति परमात्मा को एक व्यक्ति मानकर डर के मारे अच्छा व्यवहार करता है, वह भीतर से अभी भी हिंसक है। केवल वही मनुष्य वास्तव में अहिंसक है जिसने उस एक का अनुभव कर लिया है जो समस्त अस्तित्व में प्रवाहित है। समाज तुम्हें आस्तिक या नास्तिक के खांचों में बांटता है, पर वास्तविक सत्य यह है कि ये दोनों ही अंधे हैं। आस्तिक बिना जाने मान लेता है कि वह है, और नास्तिक बिना जाने मान लेता है कि वह नहीं है। दोनों ही उद्धार के विचारों पर जी रहे हैं। धार्मिक मनुष्य वह है जो न मानता है, न इनकार करता है, बल्कि खोजता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा को स्वयं को जानने में लगा देता है। यह खोज ही उसे उस बिंदु पर ले आती है जहां वह पाता है कि अस्तित्व स्वयं ही पर्याप्त है। यहां न कोई मालिक है, न कोई गुलाम। यहां केवल एक विराट उत्सव चल रहा है जिसमें तुम भी एक भागीदार हो। परमात्मा का अनुभव तुम्हें असाधारण नहीं बनाता, वह तुम्हें इतना साधारण बना देता है कि तुम घास की एक पत्ती और आकाश के तारों में एक ही नृत्य देखने लगते हो। संसार के तमाम मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां वास्तव में उस विराट सत्य को एक छोटे से सांचे में कैद करने के मानवीय षड्यंत्र हैं। वास्तविक सत्य यह है कि जब तुम परमात्मा को पत्थर की दीवारों में खोजने जाते हो, तो तुम अनजाने में यह मान लेते हो कि वह उन दीवारों के बाहर नहीं है। तुमने अनंत को सीमित कर दिया है, जिसे पूरा ब्रह्मांड नहीं समा सकता। उसे तुमने चार दीवारी में बंद करके उसके ऊपर पहरा बिठा दिया है। यह परमात्मा का सम्मान नहीं, बल्कि उसका अपमान है। मूर्तियां केवल तुम्हारे मन के खिलौने हैं जिन्हें तुमने अपनी सांत्वना के लिए गढ़ा है। जब तक तुम्हारी आंखें इन जह पत्थरों पर टिकी हैं, तुम उस जीवित चैतन्य को कभी नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में स्पंदित हो रहा है। तुम्हारा अपना शरीर ही वह एकमात्र जीवित मंदिर है जहां उस परम अनुभव की ज्योति जल सकती है। इस शरीर से बाहर जो कुछ भी है वह केवल उस सत्य की छाया है। ईंट पत्थरों के मंदिर समय के साथ ढह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो दृष्टा है वह शाश्वत है। परमात्मा का अनुभव पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने भीतर होने की आवश्यकता है। तुम बाहर की यात्राओं में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो, जबकि वह जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी इस नासमझी पर मुस्कुरा रहा है। तुम तीर्थों में भटक रहे हो और वह तुम्हारे भीतर प्यासा बैठा है। जिस दिन तुम अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, तुम पाओगे कि जिस सिंहासन की तुम तलाश कर रहे थे, तुम स्वयं उस पर विराजमान हो। ये अनुभव तुम्हें किसी धर्म का हिस्सा नहीं बनाता,
बल्कि तुम्हें धार्मिक बनाता है। संगठित धर्म तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाते हैं, जबकि परमात्मा का अनुभव तुम्हें पूर्णतः अकेला कर देता है। और इस अकेलेपन में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। यहां कोई गुरु तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहां कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं और पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते, वैसे ही सत्य के खोजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। जब तुम किसी के पीछे चलते हो तो तुम केवल उसके पदचिन्हों को देखते हो, सत्य को नहीं। परमात्मा का अनुभव एक अग्नि है जो तुम्हारे सारे उधार के व्यक्तित्व को जलाकर तुम्हें निखार देती है। यहां पहुंचकर तुम पाते हो कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे तुम पाओगे, बल्कि वह तो तुम्हारी अपनी आत्मा का ही विराट विस्तार है। परमात्मा का यह अनुभव जब तुम्हारे भीतर घटित होता है तो संसार के प्रति तुम्हारी पूरी दृष्टि ही रूपांतरित हो जाती है। वास्तविक सत्य यह है कि अब तुम्हें संसार और परमात्मा दो अलग अलग वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जिसे तुम अब तक जगत कह रहे थे, वह अब तुम्हें उसी परम ऊर्जा का एक विराट नृत्य दिखाई देने लगता है। जैसे सागर और उसकी लहरें अलग नहीं हैं, वैसे ही यह संसार और वह निराकार सत्य एक ही हैं। अब तुम भागते नहीं हो, अब तुम संसार का त्याग नहीं करते, बल्कि तुम संसार के हर छोटे से छोटे कृत्य में उसी दिव्यता का साक्षात्कार करते हो। तुम्हारी साधारण से साधारण क्रिया, जैसे भोजन करना, चलना या किसी के पास बैठना, एक पवित्र प्रार्थना बन जाती है। तुम इस नश्वर जगत की नश्वरता को स्वीकार कर लेते हो और फिर भी उस शाश्वत आनंद को हर क्षण जीने लगते हो, क्योंकि अब तुमने अपनी जगह उस अविनाशी में जमा ली है। यह अनुभव तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जिसे संसार का कोई भी सुख या दुख छीन नहीं सकता। तुम अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। सफलता आए या विफलता, जीवन रहे या मृत्यु की दस्तक हो, तुम्हारे भीतर का वह मौन अटूट रहता है। जो परमात्मा को व्यक्ति मानता है वह हमेशा मांग में लगा रहता है और न मिलने पर दुखी होता है। लेकिन जिसने परमात्मा को अनुभव कर लिया है, उसकी सारी मांगें समाप्त हो जाती हैं। वह अब पूर्ण है। उसे अब कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं उस अनंत का भागीदार हो गया है। ऐसा मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। वह बीच में होता है, पर उसके भीतर का एकांत अखंड रहता है। वह कर्म करता है, पर उन कर्मों का फल उसे कभी नहीं बांध पाता। सत्य का यह साक्षात्कार तुम्हें करुणा से भर देता है, पर वह करुणा किसी सिद्धांत से नहीं आती, वह तुम्हारे होने के ढंग से आती है। अब तुम्हारे लिए कोई पवित्र या अपवित्र नहीं बचता। तुम एक पापी में भी वही चेतना देखते हो जो एक संत में है। तुम्हारी दृष्टि अब भेदों के पार चली जाती है। तुम न तो किसी संप्रदाय के अनुयायी रह जाते हो और न ही किसी विचारधारा के प्रचारक। तुम बस एक चैतन्य बन जाते हो जो इस अस्तित्व की सुंदरता को बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। परमात्मा का अनुभव कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अनंत यात्रा की शुरुआत है जहां हर कदम पर नया विस्मय और नया रस है। यह वह परम विश्राम है जिसे खोजने के लिए मनुष्य जन्मों जन्मों से भटक रहा है। दैनिक जीवन के कोलाहल और संघर्षों के बीच उस परम मौन की ज्योति को जलाए रखना ही वास्तविक साधना है। वास्तविक सत्य यह है कि परमात्मा का अनुभव कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार घट गई और समाप्त हो गई। यह तो एक निरंतर बहती हुई धारा है जिसे तुम्हें अपने होश की गहराई से सींचना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ध्यान केवल एकांत में या आंखें बंद करके बैठने का नाम है, किंतु सच्चा ध्यान तो वह है जो बाजार की भीड़ में भी खंडित न हो,
जब तुम किसी से बात कर रहे हो, जब तुम अपना कार्य कर रहे हो, या जब तुम विपरीत परिस्थितियों से घिरे हो, तब भी यदि तुम्हारे भीतर वह साक्षी भाव बना रहता है तो समझ लेना कि तुम उस अनुभव को जी रहे हो। जीवन का हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक अवसर है यह जांचने का कि तुम अपनी शांति में कितने गहरे जमे हुए हो। इस अनुभव को निरंतर बनाए रखने के लिए तुम्हें अकर्ता होने की कला सीखनी होगी। अकर्ता होने का अर्थ कर्म न करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी यह बोध बनाए रखना है कि तुम केवल एक माध्यम हो। जैसे ही तुम मैं को बीच में लाते हो, तुम उस विराट ऊर्जा से कट जाते हो और तनाव का जन्म होता है। जब तुम स्वयं को उस परमात्मा के अनुभव में समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे कृत्य में एक अलग ही कुशलता और सहजता आ जाती है। फिर तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा आनंद परिणाम में नहीं बल्कि उस कृत्य की पवित्रता में है। यही वह स्थिति है जहां कर्म ही पूजा बन जाता है। संसार तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगा। पुरानी आदतें तुम्हें फिर से उसी अंधेरे में धकेलने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हें हर क्षण स्वयं को स्मरण दिलाना होगा कि तुम यह शरीर, यह मन या ये विचार नहीं हो, बल्कि तुम वह प्रकाश हो जो इन सबको देख रहा है। यह स्मरण ही तुम्हें संसार की कीचड़ में कमल की तरह खिलाए रखेगा। परमात्मा का अनुभव कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सहेज कर तिजोरी में रखा जा सके। यह तो एक ऐसी सुगंध है जिसे तुम्हें हर पल अपनी श्वासों के साथ जीना होगा। परमात्मा के इस अनुभव के साथ जीना ही जीवन की एकमात्र वास्तविक सार्थकता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य केवल एक चलता फिरता शव है जो सांसारिक वस्तुओं के पीछे अपनी चेतना को नष्ट कर रहा है। वास्तविक सत्य यह है कि जिस दिन तुम उस विराट शून्य से जुड़ जाते हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक आशीर्वाद बन जाता है। अब तुम समाज से कुछ मांगते नहीं हो, बल्कि तुम वह प्रकाश बन जाते हो जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को राह दिखाता है। एक जागृत मनुष्य का होना ही इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही शांति की तरंगें फैलने लगती हैं, क्योंकि उसने उस केंद्र को पा लिया है जहां पहुंचकर सारी अशांति समाप्त हो जाती है। वह कुछ करता नहीं, पर उसका होना ही हजारों को रूपांतरित कर देता है। जीवन की सार्थकता किसी पद, प्रतिष्ठा या धन के संग्रह में नहीं है, बल्कि इस बोध में है कि तुमने अपने भीतर के उस अनंत को पहचान लिया है। लोग पूरा जीवन बाहरी उपलब्धियों की सीढ़ियां चढ़ने में बिता देते हैं, पर अंत में वे पाते हैं कि वे जिस दीवार के सहारे चल रहे थे वह दीवार ही गलत थी। वास्तविक सफलता तो वह है जहां मृत्यु भी तुमसे कुछ न छीन सके। परमात्मा का अनुभव तुम्हें वह संपदा देता है जो समय की सीमाओं से परे। जब तुम इस अनुभव में प्रतिष्ठित होते हो तो तुम मृत्यु को एक शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने वस्त्र को त्यागने की सहज प्रक्रिया की तरह देखते हो। तुम्हारे भीतर का अनुभवकर्ता कभी नहीं मरता, वह तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में विस्तार पाता है। जागृत मनुष्य इस अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वह अब प्रकृति से अलग नहीं है। वह हवाओं के साथ बहता है, वह बादलों के साथ गरजता है और वह फूलों के साथ खिलता है। उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अपना घर है। वह किसी संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बंधता, क्योंकि उसकी करुणा सार्वभौमिक हो जाती है। ऐसा मनुष्य ही वास्तव में धार्मिक है, क्योंकि उसने उस एक को जान लिया है जो अनेक में छिपा है। उसकी वाणी में सत्य का अधिकार होता है और उसकी आंखों में परमात्मा की झलक। वह इस संसार में रहता तो है, पर वह इस संसार का नहीं होता। उसका जीवन ही एक जीवंत शास्त्र बन जाता है जिसे पढ़ने के लिए किसी विशेष भाषा आवश्यकता नहीं होती।
परमात्मा के इस अनुभव में पूरी तरह डूब जाने के बाद मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत संकल्प का अंत हो जाता है। वास्तविक सत्य यह है कि जब तक तुम्हारी अपनी इच्छा जीवित है, तब तक तुम उस विराट अस्तित्व के साथ संघर्ष कर रहे हो। जिसे तुम संकल्प कहते हो, वह अक्सर तुम्हारे अहंकार की ही एक जिद होती है। किंतु जब तुम उस परम ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हो, तो तुम्हारी अपनी कोई अलग दिशा नहीं बचती। तुम उस सूखे पत्ते की तरह हो जाते हो जो हवा के झोंकों के साथ बहने को राजी है। यदि हवा पूर्व की ओर ले जाए तो तुम पूर्व की ओर जाते हो, यदि पश्चिम की ओर ले जाए तो तुम पश्चिम की ओर। इस स्थिति में कोई संघर्ष नहीं है, कोई तनाव नहीं है, क्योंकि अब तुम उस परम नियति के साथ एक सुर में नाच रहे हो। यह स्थिति आलस्य की नहीं, बल्कि परम सक्रियता की है। जब तुम्हारी अपनी क्षुद्र इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह विराट अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कार्य करना शुरू करता है। अब तुम करता नहीं, केवल एक निमित्त रह जाते हो। तुम्हारे हाथ अब उसके हाथ हैं, तुम्हारी वाणी अब उसका स्वर है। जो कार्य अहंकार के माध्यम से असंभव लगते थे, वे अब सहज ही सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी है। इस समर्पण में एक अद्भुत विश्राम है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं सताती कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम उस शक्ति पर भरोसा करना सीख गए हो जो करोड़ों तारों और आकाश गंगाओं को संभाल रही है। तुम अब उस महासागर का हिस्सा हो, और सागर कभी अपने मार्ग को लेकर चिंतित नहीं होता। इच्छाओं का अंत ही मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर जाने का नाम नहीं है, बल्कि इसी क्षण में अपनी सारी चाहतों को उस परम शून्य में विसर्जित कर देने का नाम है। जब तुम्हारी कोई मांग नहीं बचती, तो तुम अचानक पाते हो कि सब कुछ तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। परमात्मा का अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम जो खोज रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। तुम केवल अपनी इच्छाओं के कोहरे के कारण उसे देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही वह कोहरा छंटता है, सत्य का सूरज चमकने लगता है। अब तुम एक ऐसी शांति में प्रतिष्ठित हो जिसे संसार की कोई भी उथल पुथल हिला नहीं सकती। तुम उस परम संगीत को सुनने लगते हो जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि उस परम अनुभव का पूर्णता में विलीन हो जाना है। वास्तविक सत्य यह है कि जिसने जीवन को एक व्यक्तिहीन परमात्मा के अनुभव की तरह जिया है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। जिस अहंकार को तुम जीवन भर सहेज कर रखते हो, मृत्यु केवल उसी को छीनती है। लेकिन जो स्वयं को पहले ही उस विराट शून्य में समर्पित कर चुका है, मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है पर स्वयं सागर हो जाती है, वैसे ही जागृत मनुष्य मृत्यु के क्षण में अपनी परिधि को तोड़कर उस अनंत में समा जाता है। अब न कोई बंधन है, न कोई सीमा और न ही कोई मैं। अब केवल वही शेष है जो सदा से था और सदा रहेगा, एक असीम निराकार और परम चैतन्य। यही वह वास्तविक सत्य है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तुम वही हो, तुम सदा से वही थे।